सबसे ज्यादा खतरनाक और मशहूर मुजरिम डॉन। ये लड़की जंगली बिल्ली की तरह फुर्तीली और खतरनाक है और मुझे जंगली बिल्लियां पसंद हैं। अरे ठहरा हो, पहले पान फिर गान। क्या कहा तो भैया? डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये 10 लाख का सोना तो मैं भूल जाऊंगा राज से, मगर तुम्हें याद रखूंगा। ये लो। फिल्म डॉन। डॉन नाम सामने आता है, अमिताभ बच्चन साहब का चेहरा नज़र में आ जाता है, क्योंकि डॉन फिल्म एक ऐसी फिल्म बनी थी भाई साहब जिसने सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। डॉन वो फिल्म बनी थी जिसने ऊंचाइयों पे उन कलाकारों को पहुंचा दिया जो गुमनामी के अंधेरे में छिपे हुए थे। डॉन वो फिल्म बनी थी जिसने छोटे छोटे कलाकारों को भी हिट कर दिया, और डॉन के आज तक के वो डायलॉग्स सुपर हिट हैं जो डॉन के नाम लेने के बजाय अब कहीं बज रहे हैं तो लोग समझ जाते हैं कि डॉन का डायलॉग है। तो साहब डॉन है वो एक अमर फिल्म है, डॉन वो प्यारी फिल्म है जिसको बार बार देखा जा सकता है और हर बार एक ताजगी उस फिल्म में दिखाई देती है डॉन फिल्म के अंदर। लेकिन साहब डॉन से जुड़े हुए कई किस्से ऐसे हैं जो लोगों को, हमारे दर्शकों को मालूम नहीं, और हमारी हमेशा यही कोशिश होती है कि अपने दर्शकों को वो बात बताएं जो लोगों को मालूम नहीं है कि डॉन के पर्दे के पीछे के क्या क्या राज हैं, फिल्म किस तरह कठिनाइयों के साथ बनी, ये फिल्म किस तरह लोगों ने इसको नकार दिया था, और कहानी भी ऐसी थी कि कोने में पड़ी थी, जिसे बोलते हैं कोने में पड़ी रहे। तो वही फिल्म सफलता के रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हुई, उसने सफलता के वो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए कि जो लोग बना भी नहीं पाते थे। लेकिन अफसोस हमारी इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे नरोमन हिरानी साहब, वो इतने कर्जे में डूब गए थे कि वो इस कदर परेशान थे कि अपना कर्जा कैसे उतारें। तो साहब कर्जा इस कदर चढ़ गया था उनको ऊपर, उन्होंने प्लानिंग भी की थी इस फिल्म को बनाने की। लेकिन साहब बड़ी बदनसीबी की बात रही प्रोड्यूसर साहब की, नरोमन हिरानी साहब की, कि फिल्म को बनती बनती छोड़कर एक फिल्म के सेट पर राजकमल स्टूडियो में हमने सुना था कि नरोमन हिरानी साहब शूटिंग कर रहे थे, तो वहाँ पर कोई एक हादसा हो गया था। उस हादसे में एक बच्चे की जान जाने वाली थी, लेकिन हमारे इस फिल्म डॉन के प्रोड्यूसर साहब ने अपनी जान की परवाह ना करके उस बच्चे को बचाई, उस बच्चों को बचाया, बचाने के बाद उसकी जान बचाने के बाद खुद इस दुनिया को अलविदा कह गए, यानी कि इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तो बड़े दुखदायी की बात रही, फिल्म अधूरी बीच में। तो साहब ये भी सुनने में आया कि इस फिल्म को सब कलाकारों ने मिलकर भी बनाया था। ये बहुत किस्से हैं डॉन के बारे में, लेकिन आज आपको हम एक ऐसे किस्से से रूबरू कराएंगे कि जो शायद ही आपको मालूम हो, मेरे ख्याल से मालूम नहीं होगा। फिल्म के जो डायरेक्टर चंद्र बारोट साहब इतनी प्यारी फिल्म देने के बाद एक ही फिल्म से वो आसमान की बुलंदियों को छूने लगे थे चंद्र बारोट साहब। लेकिन साहब किसी को ये नहीं मालूम कि चंद्र बारोट साहब इससे पहले क्या करते थे। चंद्र बारोट साहब को हमारे भारत की हिट फिल्में बनाने वाले मनोज कुमार साहब, जी हाँ, स्क्रिप्ट राइटर, कहानी राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर मनोज कुमार साहब के वो चीफ असिस्टेंट रहे हैं। जी हाँ, चंद्र बारोट डॉन फिल्म के डायरेक्टर मनोज कुमार साहब के चीफ असिस्टेंट रहे हैं। तो आज मेन मुद्दा हमारा यही है कि हम इस किस्से को उजागर करते हैं। जी हाँ, इस किस्से को आपके सामने रखते हैं कि मनोज कुमार की इस फिल्म में क्या सलाह थी जो कामयाब रही। जी हाँ, मनोज कुमार साहब ने चंद्र बारोट साहब को एक मशवरा दिया था। वो क्या मशवरा है वही आज आपको हम बताने जा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। जी हाँ, डॉन फिल्म के बारे में। तो साहब वो किस्सा क्या है? वो किस्सा ये है कि चंद्र बारोट, जैसे हमने आपको बताया कि वो मनोज कुमार साहब के चीफ असिस्टेंट रहे हैं। फिल्म रोटी कपड़ा और मकान की शूटिंग चल रही थी। उसमें तिकड़ी थी
कि यानी कि अमिताभ बच्चन साहब भी उस फिल्म में काम कर रहे थे। तो रोटी कपड़ा और मकान फिल्म की शूटिंग चल रही थी। उसमें चंद्र बारोट साहब मनोज कुमार साहब के चीफ असिस्टेंट रहे हैं। अमिताभ बच्चन साहब और जीनत अमान जी उस फिल्म में काम भी कर रहे थे। अब मनोज कुमार साहब की रोटी कपड़ा और मकान सुपरहिट फिल्म साबित हुई। मनोज कुमार साहब की तो सारी बनाई हुई सुपरहिट फिल्में हैं और सब हिट से एक हिट फिल्म है। तो हम ये किस्सा बता रहे हैं कि चंद्र बारोट साहब जब ये फिल्म डॉन बना रहे थे, डॉन बड़ी मेहनतों के साथ, बड़ी परेशानियों के साथ, बड़ी एक अजीब किस्सा रहा कि बड़ी कठिनाइयों के साथ फिल्म बनी। तो साहब चंद्र बारोट साहब रात दिन इसकी शूटिंग करते रहे और इसे शूटिंगों में तो बड़ा अजीब अजीब किस्से सामने हैं, हम कभी कभी और वीडियो में बताएंगे। अगर डॉन फिल्म को हम सारे किस्से आज ही बता देंगे तो हमारी फिल्म क्या 1 घंटे की हो जाएगी वीडियो। लेकिन हम आपको एक बात ऐसी बताते हैं जिससे हीरा तरह की बातें होती हैं, जैसे हीरा निकाल के लाए, तो इसी तरह की हम बात बता रहे हैं कि डॉन फिल्म का आज किस्सा सिर्फ मनोज कुमार साहब को लेकर बता रहे हैं कि मनोज कुमार साहब का इसमें क्या सहयोग था, उनका ऐसा क्या मशवरा रहा था जो फिल्म को वो हिट भी कर गया था और ज़्यादा। तो जब चंद्र बारोट साहब ने फिल्म काफ़ी बना ली तो उसके रशेज मनोज कुमार साहब को दिखाए और एक कहानी पूरी मनोज कुमार साहब को उन्होंने सुनाई थी, क्योंकि मनोज कुमार साहब के वो चीफ असिस्टेंट रहे रोटी कपड़ा और मकान के सेट पर। तो मनोज कुमार साहब ने पूरी कहानी पढ़ी और यानी कि इन्होंने रशेज देखे। उसके बाद कुछ सोचने लगे मनोज कुमार साहब, तो वो बोले कि यार एक काम करो चंद्र बारोट। बोले जी हुक्म कीजिएगा। आपको एक काम करना है, आप इस फिल्म को, बहुत प्यारी फिल्म बन रही है आपकी और मैं जानता हूँ, मैं दावे से कहता हूँ आपकी फिल्म हिट होगी। उन्होंने हिट कहा लेकिन फिल्म तो सुपर डुपर हिट हुई, तो उन्होंने कहा फिल्म हिट होगी। इसमें जो आपका कहीं फिल्म चलती 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 इंटरवल के बाद और क्लाइमैक्स से पहले आपको फिल्म में एक हल्का सा चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, आप एक फिल्म में इसमें एक गाना डालिएगा। बोले सर कहानी की सिचुएशन तो ऐसी बन नहीं रही। और मनोज कुमार की बात तो बहुत दमदार थी। मनोज कुमार साहब ने कहा कि आप एक काम कीजिएगा, इसमें गाना डालिएगा, गाना ज़रूर डालिएगा और ऐसा गाना डालिएगा मतलब पब्लिक का जो पुल हो वो टूटना नहीं चाहिए। जी हाँ आप डालिए, मेरी बात मानिए। चंद्र बारोट साहब ने फ़ौरन मनोज कुमार साहब की बात को माना और दिल में रखा कि नहीं, मनोज कुमार साहब इतने बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सुपरस्टार, उन्होंने ये बात कही है, कुछ सोच समझ कर कही होगी। तो साहब उन्होंने फिल्म के संगीतकार कल्याण जी आनंद जी साहब को बोला कि इसमें एक गाना डालिएगा। उन्होंने बोला गाने लिखवाइएगा, सब कुछ कीजिएगा। तो साहब एक चीज़ आई, देवानंद साहब की फिल्म रिलीज़ हुई थी बनारसी बाबू। बनारसी बाबू फिल्म में एक गाना बनाया था उन्होंने, खई के पान बनारस वाला। जी हाँ, बनारस के ऊपर फिल्म बनी थी, खई के पान बनारस वाला। तो वो गाना कंप्लीट था। तो किसी ने मशवरा दिया, कल्याण जी आनंद जी ने कहा कि एक काम करते हैं, एक गाना है हमारे पास लिखा हुआ, उसी को हम कराते हैं। क्योंकि देवानंद साहब ने उस गाने को, क्योंकि फिल्म की लेंथ बड़ी थी, क्या कारण था, उन्होंने देवानंद साहब ने उस फिल्म को, गाने को रिकॉर्ड नहीं किया था। तो फिर जाकर इन्होंने किशोर दा से बात की, तो देवानंद साहब की फिल्म बनारसी बाबू का गाना खई के पान बनारस वाला फिर रिकॉर्ड हुआ। किशोर कुमार साहब ने उसको रिकॉर्ड किया था। और ये भी बताते हैं किशोर कुमार साहब ने उस वक्त जब गाना रिकॉर्ड कर रहे थे तो पान खाकर भी गाना रिकॉर्ड किया था। तो कलाकार एक से एक पॉइंट पकड़ते हैं, हमारे बहुत बहुत चीज़ें पकड़ते हैं। तो उन्होंने वो गाना पान खाकर रिकॉर्ड किया और वही गाना जो बनारसी बाबू देवानंद साहब की फिल्म का था वही फिल्म डॉन में डाला गया। और गाना वो आज भी ऐसा है कि आज भी चलता है, लोग आज भी गुनगुनाते हैं, खई के पान बनारस वाला। खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। डॉन के सारे गाने सुपर हिट हैं, लेकिन उस गाने की वैल्यू आज भी अलग है। तो साहब ये किस्सा होता है, किस्से ऐसे बने। एक फिल्म बनाने के पीछे कितनी कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और कैसे कैसे किस किस तरह फिल्म बनती है। डॉन फिल्म को रिलीज़ किया गया बनाने के बाद, और डॉन फिल्म पहले हफ्ते में तो थोड़ी ठीक ठाक सी रही थी क्योंकि अमिताभ साहब की फिल्म और भी रिलीज़ हो रही थी। लेकिन डॉन फिल्म आहिस्ता आहिस्ता जो ने पिकअप किया, और भाई साहब नोटों के बैग बढ़ गए थे, नोटों के बैग। ये सच्चाई है। जब फिल्म रिलीज़ हुई थी इसने वो कमाल किया था कि इसने सारे, हर बार रिकॉर्ड तोड़ते हैं लेकिन वाकई सारे रिकॉर्ड तोड़े थे। और डॉन सिनेमा हॉलों से उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो इतनी सफल फिल्म रही है डॉन, इतनी कामयाब फिल्म रही है। लेकिन साहब कलाकार, हमने ये भी सुना था नरीमन ईरानी साहब, जी हाँ वो तो इस दुनिया से एक्सपायर हो गए थे, इस फिल्म को, इसकी कामयाबी नहीं देख पाए थे। लेकिन साहब सब कलाकारों ने मिलकर
ये बताते हैं कि सब कलाकारों ने मिलकर एक इस फिल्म में पैसा लगाया। और जब पिक्चर रिलीज़ सुपर हिट फिल्म हुई, उसके बाद एक चीज़ और सामने आई थी हमारे, हम आपको बताना चाहते हैं। वो चीज़ क्या थी? फिल्म में जो बिजनेस हुआ, सब ने अपने अपने पैसे काटे, और ये भी सुनने में आया है कि इस फिल्म का जो बाकी पैसा था तो नरीमन ए ईरानी साहब की वाइफ को उनको दे दिया गया। फिल्म की सारी कमाई, डॉन फिल्म की सारी कमाई यानी कि प्रोड्यूसर की बीवी को दे दिया। तो ये बड़ी अच्छी है, बड़ी खूबी की बात है। यानी कि कहते हैं कि सब ने मिलकर वो कामयाबी हासिल की थी, और उस कामयाबी में जो बेचारा कर्ज उतारने के लिए फिल्म बना रहे थे नरीमन ए ईरानी साहब, वो कर्जे भी उतर गया उनका, और वो बीवी बच्चे बड़े आराम से रहे। और साहब, डॉन फिल्म आज तक की कामयाब और सुपर हिट फिल्म है, सुपर हिट फिल्म। और आज भी डॉन अमिताभ बच्चन की ही फिल्म है। नाम आता है तो पहले आता डॉन अमिताभ बच्चन। तो साहब, कुछ चीज़ें बन जाती हैं, लेकिन उसके पीछे की जो परेशानियां, पीछे की जो कठिनाइयां हैं, वो हमारे दर्शकों को मालूम नहीं होती। तो साहब, किस किस परेशानियों से फिल्म बनाई जाती है, जैसे डॉन बनी और प्रोड्यूसर साहब भी इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उसके बाद कलाकारों की मैं दाद देता हूँ पूरी फिल्म की, पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत दिल से दुआएं निकल रही हैं कि इस पूरी टीम ने इतनी मेहनत की, और मेहनत करने के बाद फिल्म को कंप्लीट किया और रिलीज़ किया। और सबसे खूबी की बात ये कि प्रोड्यूसर की बीवी को सारा पैसा दे दिया, अपना मेहनताना सबने काटने के बाद, जिसका जो भी मेहनताना बनता था। तो साहब, डॉन से जुड़ी हुई आज कहानी हमने आपको बताई, और इसी तरह की कोई कहानी और भी सामने आती है तो हमारा दिल बड़ा खुश होता है कि हम अपने दर्शकों के लिए एक से एक चीज़ उनके सामने पेश करें जो उनको मालूम नहीं होती। फिल्म तो हम देख के मज़ा ले रहे हैं, इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये भी उनको मालूम होना चाहिए कि जिस चीज़ का इंटरटेनमेंट हम कर रहे हैं उसके पीछे कितनी बड़ी मुसीबतें, कितनी बड़ी कठिनाइयाँ इस पूरी टीम ने, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर ने, सब ने उठाई हैं। तो साहब, हमारी तरफ से डॉन के लिए दिल से दुआएं हैं, और बने रहिएगा हमारे चैनल्स के साथ, और इसी तरह दुआ दीजिएगा हमें। और अगली बार अब कुछ आपके पसंदीदा कलाकारों के बारे में कोई ख़ास चीज़ ऐसी ढूंढ कर लेकर आते हैं, निकाल कर लेकर आते हैं, जो हमारे दर्शकों को मालूम ना हो और उनको मालूम होना चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल की है बम्बई नगरिया, तू देख बबुआ, तू तेरा किस पे चला होगा किसी दिन, भाई के बहन बनाओ रसवाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। है बम्बई नगरिया, तू देख बबुआ, सोने चांदी की डगरिया। अरे दीवानो, मुझे पहचानो, जरा पहचानो, मैं हूँ